कक्षा 10 वाले विज्ञान पाठ का नाम है धातुएं तथा अधातुएं। तो अपने लोग धातु अधातु पढ़त रहे और जेमा से धातु को शुद्ध करे सिखत रहे। क्या करे सिखत रहे? शुद्ध करे सिखत रहे। देखा ध्यान से इधर। अब शुद्ध करे के लिए क्या पढ़े? सबसे पहले सक्रियता श्रेणी में जौन धातु सबसे नीचे हो उनके पढ़े। उनके लोग को बहुत ज्यादा शुद्ध करे की जरूरत नहीं पड़त रहा नहीं। फिर उसके बाद क्या पढ़े? सक्रियता श्रेणी में जो बीच में स्थित हो उनके क्या पढ़े? निष्कर्षण शुद्ध करे सीखे। अब आज पढ़े क्या है? सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। एक बाद 2-3 क्लास के बाद ही चैप्टर हो जाता है। तो आज देखा सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित जो धातु होते हैं बहुत क्रियाशील होते हैं, बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं कोनो न कोनो चीज से। बोला ये सोडियम अपने पास है, सोडियम बड़ा जल्दी क्रिया कर लिया था ना कौन भी होता से जल से ना, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। तो ये सब का बहुत ज्यादा क्रियाशील, जो बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु होते हैं उनका पिछले वाले विधि से शुद्ध नहीं करा जा सकता, भाजन निस्तापन से। तो उनका कैसे शुद्ध करा जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा। इनका शुद्ध करा जाता है विद्युत द्वारा। देखा विद्युत अपघटन में क्या चीज होता है? एमा की लेवा जाए जो अशुद्ध है धातु जो देखा अपने लोग को शुद्ध करे क्या है, जो अपने लोग खोद के निकाले ही उसके बाद होगा का बने दे चूर्ण। का बने दे चूर्ण से फिर होगा का बनाओ एक ही बनाओ का एक का कहते एनोड। का बना जाई अशुद्ध धातु जो अपने पास जेका शुद्ध करे क्या है ओके का बना दे एनोड। बहुत मोटा मोटा रहा था। कैसे रहा था? मोटा मोटा। तो अब एक का करे जाए इसे हम लगा देवा जाए। अब एक ही का रही शुद्ध धातु जो तो का एक कोनो शुद्ध धातु ले लेबे। जैसे हम लोग कॉपर शुद्ध करेगा, का शुद्ध करेगा तो कॉपर हियन पे औहिक विलयन ले पड़ी। कौन विलयन होगा? सल्फेट विलयन। जैसे हमको कॉपर को शुद्ध करेगा तो कॉपर का सल्फेट विलयन लेबे। समझ में आता है? ठीक है। सल्फेट मतलब SO4। कॉपर शुद्ध करे मान लेते हैं कॉपर हमको शुद्ध करे क्या है तो कॉपर को कौन ले ले? सल्फेट विलयन ले लेबे। अब कॉपर का सल्फेट विलयन ले ले तो ओका हिम डाल दे के था में एक ही बाल्टी में। ठीक है, समझ ले बाल्टी है ना। अब हम क्या करे कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दे। अब हमें जो अपने लोग डंडा बनाए है के एनोड। अब एक लिया कि मोटा रही एक हिम डाल दे भाई इसे और उसके बाद इधर से का लिया दे भाई शुद्ध पदार्थ का कैथोड। कॉपर के काल एमा शुद्ध कॉपर रही क्या रही? क्या रही? अशुद्ध कॉपर। कौन कॉपर? अशुद्ध कॉपर रही। अब अशुद्ध कॉपर के का कहेंगे अपना लोग हियन पे धारा प्रवाहित कर देवे। अभी काटे धन तो धारा इधर से चली ऐसे 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 पूरे चले लागी का? बोला भैया धारा ऐसे बही ना। तो धारा जब इधर से बही ऐसे ऐसे इनके पास आई धारा जैसे पहुंची तो इनके क्या कह दी? अपघटन कह दी। अपघटन मतलब गलब चालू हो जाए। अपघटन मतलब गलना। तो अभी जाई हियन पे ये प्लेट के लगे तो एक गलावे लगी का हिया गला पाई जहाँ पनिया रहे वहीं तक तो गलाई। तो अब हियन पे आयस और धारा जैसे यहाँ पहुंचे तो इनका पिघलावे लग। क्या करेला? जैसे पिघलाव चालू करी तो एहमा से जितना गंदगी रही नीचे एक बैठ जी और जो एहमा शुद्ध कॉपर रही यही मिल जाए का पनिया में। बोला पानी में का हो जाए? मिल जाए। पानी में का हो जाए? मिल जाए। अभी इधर कॉपर का संख्या बढ़े लगी का? विलयन में कॉपर की संख्या का हो लगी? बढ़े लगी। अब विलयन में जैसे कॉपर की संख्या बढ़े लग तब शुद्ध धातु का करता कॉपर को अपनी ओर आकर्षित करे लगा था। का है इधर से अगर धारा जाता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागत है का? इलेक्ट्रॉन त्यागत है एमा कौन आवेश आ जाई? ऋण आवेश सॉरी धन आवेश। कौन आवेश आ जाई? धन आवेश। तो अभी क्या करे लगी? अन्य पदार्थ को अपनी ओर क्या करे लगी? आकर्षित करे लगी। देखा जो आवेश होता आवेश का गुण होता है यानी कोनो पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करी या कोनो पदार्थ को अपनी ओर से प्रतिकर्षित करी।
तो ई का काम करते हियां से जो हम कापर निकली हियां कापर की संख्या बढ़े लागी और बढ़े लागी तो एमा का होए लागी चिपके लागी कापर इधर संख्या कापर को बढ़ाता है इधर कापर एमा का होता है चिपकत जाता है तो चिपकत चिपकत एमा ढेर के हो जी का फिर कापर के कितना हो जाए ढेर के हो जाए बोला भैया कापर की संख्या ये बढ़े लगा धीरे धीरे और हियन के कापर हियन के प्लेट का लगी एक ही वाली कम हो लगी ना एक ही वाली पतली हो लगी ऐसे हो लगी फिर और पतली हो लगी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा फिर ये डूब जाइए ना ऐसे हो जाए समझ में आता है तो अब जब पूरा क्रिया पूरा हो जाए तो हम निकाल ले निकाले के बाद ऐसे साफ कर ले हमका काम मिल जाए कापर शुद्ध कापर मिल जाए समझ में आता है ना चित्र बना ले देखा इधर विद्युत अपघटन हो गया है ना हेडिंग डाला इसे बने ले ना चित्र अब हेडिंग डाला विद्युत अपघटन तो विद्युत अपघटन में लिखा चित्रानुसार एक एनोड की प्लेट लेते हैं एनोड की प्लेट लेते हैं जो मोटी व अशुद्ध धातु की बनी होती है जो मोटी व अशुद्ध धातु की बनी होती है जो मोटी व अशुद्ध धातु की बनी होती है तथा एक कैथोड प्लेट लेते हैं जो कि तथा एक कैथोड प्लेट लेते हैं जो कि क्या लिखे हैं जो कि आगे लिखा पतली और शुद्ध धातु की बनी होती है जो कि पतली और शुद्ध धातु की बनी होती है जो कि पतली और शुद्ध धातु की बनी होती है इसे जिस धातु को शुद्ध करना रहता है उसी के सल्फेट विलयन में घोला जाता है और चित्रानुसार एक बैटरी लगाई जाती है उसी के सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है और चित्रानुसार एक बैटरी लगाई जाती है एक कुंजी आटे ऑन ऑफ करे वाली क्या एक बैटरी लगाई जाती है चित्रानुसार एक बैटरी लगाई जाती एक लाइन छोड़ के लिख ले हेडिंग डाला क्रिया विधि हाँ हेडिंग डाला क्रिया विधि में लिखा जब धारा प्रवाहित की जाती है क्रिया विधि में लिखा जब धारा प्रवाहित की जाती है
तो वह एनोड की प्लेट का विघटन करने लगता है। हाँ, अब घटन लिख दिया, विघटन लिखते हैं। विघटन करने लगता है, विघटन करने लगता है, जिससे गैंग नीचे बैठ जाता है, जिससे गैंग नीचे बैठ जाता है और जिससे गैंग नीचे बैठ जाता है और अशुद्ध धातु से निकले हुए शुद्ध धातु और अशुद्ध धातु से निकले हुए शुद्ध धातु और अशुद्ध धातु से निकले शुद्ध धातु विलयन में मिल जाते हैं, विलयन में मिल जाते हैं। अब कैथोड, एक लाइन छोड़ के लिख ले। अब कैथोड शुद्ध धातुओं को आकर्षित करता है। अब कैथोड शुद्ध धातुओं को आकर्षित करता है। अब कैथोड शुद्ध धातुओं को आकर्षित करता है, जिससे शुद्ध धातु के कण इसमें चिपक जाते हैं, जिससे शुद्ध धातु के कण उसमें चिपक जाते हैं। और इस प्रकार से और इस प्रकार हमें शुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है, हमें शुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है। चित्र बना लिया, खत्म। कल से पढ़ाओ जी का संक्षारण, ठीक, आगे लिए कल।